हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत, मेरा चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं सीपीटीसी, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी। सीपीटीसी के अंदर हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके थे, अब सेकेंड लेक्चर की बारी है। ठीक है, जो थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो देखे थे, क्या देखे थे? डाटा। बहुत सारे रो फैक्ट्स जो है वो मिलकर एक डाटा बनता है, और बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन वो किसी से बनता है तो डाटा से बनता है। मतलब एक डाटा का एक ग्रुप तैयार करते थे, जिसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर भी बताए थे क्या होता है। वो मिलने के बाद ना एक इंस्ट्रक्शन होता है, और जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते थे उसको देने से क्या बनता है कि एक प्रोग्राम बनता है, जो एक टाइप का छोटा सा प्रोग्राम, पूरा नहीं था, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं था, लेकिन कैसे बनता है वो हम आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम लोग आज देखने वाले हैं एल्गोरिदम के ऊपर कि एल्गोरिदम क्या होता है। हम आपको बता दें कि जो स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करते हैं उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं, जो प्रॉपर वे में होना चाहिए, एक तरीका से, सही तरीके से होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो इट इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस टू सॉल्व एनी, मतलब कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल सकते हैं। क्या होता है ना कि जो एक टेक्निक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, क्या है कि स्टेप बाय स्टेप है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, एकदम जनरल सवाल है। मान के चलिए आपको दिया हुआ 3, ये दिया हुआ आपको 4, और आपसे ये पूछना है, ठीक है, कि मान लीजिए P है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट नहीं है, आप इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करके बताइएगा कि अगर इसको आपको लिखना है प्रॉपर वे में तो डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं बताइएगा। इसको बताइए कैसे कैसे गिवन है, कौन कौन से, जैसे मान के चलिए अगर दिया हुआ है A B C, तो BA और BC आपको गिवन है, ये फाइंड करना पहले लिखिएगा। फिर जो उसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू, सो फॉर्मूला लगाइएगा। फिर जैसे जैसे का यहाँ पे सॉल्व कीजिए, उस टाइप से सॉल्व कीजिएगा ना। उसी तरह से इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक तरीका है जिस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना होता है। तो ये डिफिनीशन हुआ। और एल्गोरिथम का जो है ना मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक, इन सभी के ऊपर हम लोग इनपुट आउटपुट जो भी हमारा है आगे 5 कैरेक्टर है, उस 5 कैरेक्टर पर बात करते हैं। फिर आप एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो से हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना है, किस टाइप का प्रॉब्लम होता है, किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। और एक इंस्ट्रक्शन है, मतलब हम सभी का चाहते हैं कि एक जैसे होता है ना कि नाउन प्रोनाउन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो एक छोटा छोटा बता देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये, तो उसके साथ उसका एग्जांपल लेके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जैसे जैसे हम लेके क्या करते हैं उसका फिर स्ट्रक्चर होता है, उस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप कंप्यूटर में भी है कि शब्द हम आपको जो होता है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि ये फिर हम लोग लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर देंगे। जैसे 2-3 लेक्चर है, जैसे आज का लेक्चर में इंट्रोड्यूस हो गया कि आप लोगों को एल्गोरिथम क्या होता है, फिर एल्गोरिथम पे 4-5 एग्जांपल करेंगे। ऐसे करते करते टॉपिक लाएंगे, जितना भी टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो उसका जो मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक है, तो जो हम लोग फर्स्ट देखेंगे वो इसका इनपुट होगा, सेकेंड आउटपुट होगा, फिर डिफिनिटनेस होगा, उसके बाद जो 4th नंबर में हमारा है वो फाइनाइटनेस है, और जो 5th नंबर में है इफेक्टिवनेस है, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि इनपुट में हम लोग कोई भी चीज़ देंगे तो वो 0 भी हो सकता है, मतलब इट एक्सेप्ट 0, मतलब इट में एक्सेप्ट 0 और मोर इनपुट, यहाँ तक कि जो हमारा 0 है उसको भी ये कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। आउटपुट, इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट। अगर आप कुछ इनपुट देते हैं तो कम से कम ये एक ना एक आउटपुट देगा। अब डिपेंड करता है कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं, क्योंकि इनपुट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको आउटपुट क्या मिलना है। इसीलिए जो भी हमको चाहिए उसमें हम पहले से सोच लिए रहेंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए, और उसके लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप घर से निकलते हैं तो एक फिक्स पॉइंट करके जाते हैं कि यहाँ से हमको स्कूल जाना है, या फिर कोचिंग जाना है, फिर घूमने जाना है, मॉल वगैरह जहाँ भी जाना हो। तो क्या होता है कि जो हमारा मेन जगह है वो क्या है, इनपुट, मतलब जो हमारा घर हुआ वो तो हमको पता कि यहाँ से अब जाना कहाँ है, जहाँ जाना उसके लिए हम लोग उस रास्ते से जाते हैं, उस पर काम करते हैं। उसी तरह हमको बनाना क्या है, कौन सा चीज़ डेवलप करना है, तो उसके हिसाब से हम आउटपुट जो हमको चाहिए उसके हिसाब से हम लोग इनपुट डालेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि आउटपुट क्या चाहिए वो हमको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद जो आता है डिफिनिटनेस में देखिए ईच जो है इसका ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर। जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन जो डालेंगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब कहने का सेंस है कि एकदम सही डालेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ गलत डाल देंगे तो आएगा प्रोग्राम का रिजल्ट, पर जो हमको चाहिए होगा वो नहीं आएगा।
उसके बाद वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज, मतलब एकदम सही होना चाहिए पूरे तरह से जो डिफाइन है, और प्रिसाइज मतलब छोटा, मतलब छोटे में सही लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनाइटनेस, मतलब फाइनाइटनेस मतलब उसको हम काउंट कर सके, हमारे पास इतना होना चाहिए। देखिए, इट शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट इंस्ट्रक्शन, मतलब एक फाइनाइट इंस्ट्रक्शन डालना है। मान के चलिए 5000 भी अगर इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्राम के लिए डालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता कि 5000 है। ऐसा नहीं है कि आप 4000 ही डाले पर आपको कोई काम का ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कितना है, तो उसको इनफाइनाइटनेस बोलते हैं। और उसके बाद देखिए कि क्या है, डेट मीन्स इट शुड एंड आफ्टर अ फिक्स टाइम, वो क्या होना चाहिए कि एक फिक्स समय के बाद उसका रिजल्ट आना चाहिए, खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 5+5 का एक प्रोग्राम बनाए और कंटिन्यू 5+5+5 होता ही जा रहा है, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर उस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे। तो उस टाइप का प्रोग्राम तो हमारा फिर यूजफुल नहीं रहा ना। प्रोग्राम बनाए पर ऐसा बनाए कि जो फाइनाइट हो, हमको रिजल्ट गेट करे, मतलब रिजल्ट जिससे हमको मिल जाए, उस टाइप का हमको प्रोग्राम बनाना है। इसलिए लिखा हुआ है कि इट शुड इन आफ्टर अ फिक्स टाइम, इट शुड नॉट इंटर इन अ इनफाइनाइट लूप, मतलब इनफाइनाइट लूप उसमें इंटर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि इसका मीनिंग होता है, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हम बोल दे रहे हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोग्राम या फिर ऑपरेशन कर रहे हैं मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नहीं हो। कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो, कोई जो ऐसा लैंग्वेज नहीं लिखे जो हमको भी ना समझ में आए ना कंप्यूटर को समझ में आए। ऐसा लिखिए जो एकदम छोटा हो, जो हम आपको पहले ही बता दिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम वेल डिफाइंड एंड क्लियर होना चाहिए, और ऐसा दे दो उसका जो उलझन ना बने। जैसे कि आपको चलिए एक हम होमवर्क छोटा सा देते हैं कि आप एक ऐसा एल्गोरिदम लिखिए जो आप कोई दिन भर में एक एक्टिविटी करते हो, उस एक्टिविटी का एक स्टेप बाय स्टेप लिखिए। जैसे कि आपको हम यहाँ पे अभी 2-3 एग्जांपल करके दिखाने वाले हैं, ठीक है, अभी जस्ट इसी वीडियो में। तो वही हम बोले कि आप एक काम कीजिएगा कि नीचे में जो हमारे टेलीग्राम में लिंक देंगे, जिन जिनके पास टेलीग्राम है और जिनके पास नहीं, अगर चाहते हैं तो वहाँ पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कि आपका डेली का रूटीन में से एक छोटा सा किसी भी चीज़ को लीजिए और उसका एक एल्गोरिदम लिखिए और हमको सेंड कीजिए, देखते हैं कि किनका किनका सही होता है, ठीक है। सही तो आखिर सभी का होना चाहिए जैसे हम बताया है, लेकिन किनका ज़्यादा सही है, प्रॉपर वे किनका है, और आप भी वहाँ पे जाकर देख सकते हैं ना कि कौन कौन क्या भेजे। तो आप एक, तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जो एग्जांपल आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे है, तो देखिए क्या है कि राइट एन एल्गोरिदम, ठीक है, टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल। एक एल्गोरिदम लिखना है कि हम एरिया ऑफ सर्कल को जो फाइंड करते हैं उसका स्टेप क्या होता है। तो हम लोग छोटा सा देखेंगे, सिंपल में देखेंगे, ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सेकेंड जो है हमारा स्टेप, उसमें क्या करेंगे, इनपुट देंगे या फिर जिसका रेडियस है वो रेडियस देंगे, ठीक है। थर्ड आउटपुट जो हमारा एरिया, जो एरिया का जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल को डालेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू रेडियस, क्योंकि अलग अलग करके डालेंगे। उसके बाद जो स्टेप 4 है उसमें क्या करेंगे कि जो रिजल्ट है एरिया का, जो भी हमारा रेडियस होगा पता नहीं, जो फॉर्मूला था यहाँ पे लिख दिए छोटा सा, जो को नहीं याद होगा वो एक बार देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होगा। तो उसमें देखिए क्या है कि हमको प्रिंट कराना है, आपने रिजल्ट को प्रिंट के लिए डालेंगे, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल जो क्या है इक्वल्स टू एरिया है, जो यहाँ पे एरिया दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, स्टॉप भी डालना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा रूप था, इसको आप ये नहीं समझिए कि जो एक एल्गोरिदम लिखने का हम आपको स्टेप बता रहे हैं, ये प्रोग्राम नहीं, एक एल्गोरिदम है जो एक छोटा सा एग्जांपल में हम आपको बताएं। और एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा जो सेकेंड एग्जांपल है उसमें हम देख पा रहे हैं कि आपको हल्का सा क्वेश्चन चेंज किए हैं कि एल्गोरिदम ही फाइंड करना है और क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप यहाँ पे देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप है, हमको सिर्फ एल्गोरिदम के ऊपर बात करना, प्रोग्रामिंग अभी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ देखना है कि क्या क्या स्टेप है, सिंपल से और मतलब छोटा सा होना चाहिए जिस टाइप में हम लिखे हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड में स्टेप सेकेंड इनपुट देते हैं जिसमें क्या है PRT यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम है। जो हमारा PRT हो प्रिंसिपल रेट टाइम आप जानते रहिएगा। और उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में जो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो लिखे हैं कि P गुने R गुने T बाई 100। और जो फोर्थ हमारा स्टेप है उस स्टेप में आप देख पाइए कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, जो यहाँ पे P इंटू ब्रैकेट में 1 + R बाई 100 होल की पावर T, यहाँ पे देखिए -P, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ। तो दोनों का फॉर्मूला लाइन से लिख दिए, एकदम लाइन से चला हम लोग। जैसे हम लोग बात किए थे ना कि कोई भी काम करते हैं उसमें जैसे स्टेप होता है उसका ऊपर या फिर नीचे नहीं लिख सकते, जैसे इस स्टेप को ऊपर इस स्टेप को नीचे नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे बोलिएगा कि सर इसको ऊपर इसको नीचे कर सकते हैं, हाँ इसे कर सकते हैं, मतलब कुछ ये क्या है कि दोनों एक सीक्वेंस है ना, इस दोनों को कर सकते हैं। और ऐसा चाहिए कि फर्स्ट स्टेप को फर्स्ट में और स्टार्ट को लास्ट में, तो ये तो नहीं कर सकते ना, तो उसी टाइप से थोड़ा सा ध्यान देना है। और जो फिफ्थ नंबर है इसमें क्या करना, प्रिंट करा दिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को 6 नंबर में प्रिंट करा दिए। और लास्टली प्रोग्राम को क्या करना है कि स्टॉप भी करना है जिससे हमको रिजल्ट मिले। तो जो हमारा जो एल्गोरिदम है, क्योंकि हम लोग एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि प्रोग्राम को यहाँ पे जो एल्गोरिदम है, सॉरी प्रोग्राम है, उसको यहाँ पे स्टॉप करा दिए। सेम इसी टाइप से हम लोग प्रोग्राम में भी लिखते हैं, जो भी हमको फाइंड करना होता है
उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत डेली जो लाइफ है उससे रिलेटेड हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता चुके हैं कि क्या होता है एल्गोरिदम, बेसिक पूरा बता चुके हैं। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके लिए आप रेडी रहिए, पूरा अच्छे से आगे का 2-4 एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्लियर हमको लगता है कि उतना नहीं हुआ होगा जितना होना चाहिए था। ऐसे पूरा तो क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर कहीं प्रॉब्लम है तो 2-4 एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे। और जो वीडियो नेक्स्ट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग 4 से 5 एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है।